श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कौवा श्राद्ध पक्ष में इतना महत्व क्यों रखता है। श्राद्ध में कौवे या कौवे को छत पर जाकर अन्न जल देना बहुत ही पुण्य का कार्य है। माना जाता है कि हमारे पितृ कौवे के रूप में आकर श्राद्ध का अन्न ग्रहण करते हैं। इस पक्ष में कौवे को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। आओ जानते हैं कौवे के रहस्यमयी तथ्य। कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी एवं वृद्धावस्था में भी इसकी मृत्यु नहीं होती। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई भी साथी भोजन नहीं करता है। कौवा अकेले में भी भोजन कभी नहीं खाता है। वह किसी साथी के साथ ही मिल बांटकर भोजन ग्रहण करता है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थित होकर विचरण कर सकती है। कौवे को भोजन कराने से सभी तरह का पितृ और काल सर्प दोष दूर हो जाता है। कौवा लगभग 20 इंच लंबा गहरे काले रंग का पक्षी है, जिसके नर और मादा एक ही जैसे होते हैं। कौवा बगैर थके मीलों उड़ सकता है। आइए अब हम आपको बताएंगे कि कौवे को धर्मराज ने कैसे और क्यों आशीर्वाद दिया था। चलिए अब हम मिलकर जानते हैं कौवे को धर्मराज द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के बारे में। ये कथा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की। आइए सुनते हैं यह कथा। एक बार रावण दिग्विजय के लिए चारों दिशाओं में घूम रहा था। घूमते घूमते वह कुशीनगर में पहुंचा। वहां बृहस्पति के भाई संवर्त राजा मरुत को यज्ञ करा रहे थे। रावण कुशीनगर में पहुंच गया और राजा मरुत की यज्ञशाला में पहुंचकर बोला। अपने मंत्री को संबोधित करते हुए उसने कहा, राजा मरुत से कहो या तो युद्ध करें अथवा ये कहे कि मैं हार गया। रावण को यज्ञशाला में आया हुआ देख वहां उपस्थित सभी देवता पक्षी का रूप धरकर उड़ गए। इंद्र मोर और धर्मराज कौवा और वरुण देव हंस का रूप धरकर उड़ गए। जब राजा मरुत रावण से युद्ध करने जाने लगे तब ऋषि संवर्त ने उन्हें रोक लिया और कहा, हे भूपति, आप इससे लड़ने ना जाएं, क्योंकि आप यज्ञ दीक्षा ले चुके हैं। अतः अब आपका क्रोध या युद्ध करना वर्जित है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके कुल का विनाश हो जाएगा। अपने पुरोहित की बात मानकर राजा मरुत लड़ने नहीं गए। इस पर रावण ने बड़ा ही हर्षनाद किया और स्वतः ही जीत निश्चित जान वह वहां से चला गया। जब रावण चला गया तब सभी देवता उस यज्ञ में पुनः आकर उपस्थित हो गए और आकर पक्षियों को आशीर्वाद देने लगे। इंद्र ने मोर को आशीर्वाद दिया तथा धर्मराज ने कौवे को आशीर्वाद दिया और कहा, हे कौवे, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि हमारा यमपाश से तुम्हें कभी भय नहीं होगा। तुम्हें ज्वर आदि व्याधि कभी नहीं व्यापेगी। तुम्हारी मृत्यु तब तक संभव नहीं है जब तक तुम्हें कोई मनुष्य ना मारे। अतः तुम यह सृष्टि के अंत तक जीवित रहोगे। और कहा कि मेरे लोक में जितनी भी आत्माएं हैं वह तुम्हें प्राप्त हुए भोजन को ही प्राप्त कर पाएंगी। अतः जो भी किसी आत्मा के लिए भोजन अर्पित करेगा
यदि वह तुम्हें भोजन कराए तो उसका वह भोजन उस आत्मा तक स्वतः ही पहुंच जाएगा। अतः हमारा यह आशीष तुम्हें सदैव विशेष महत्व दिलाए रहेगा। तो यह थी धर्मराज द्वारा प्राप्त कौवे को आशीष की कथा। ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।